हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप लोगों के लिए सीसीएस, सीसीए और सीसीएस कंडक्ट रूल का एमसीक्यू का ये पार्ट 4 लेके आया हूँ। इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीसीएस, सीसीए और सीसीएस कंडक्ट रूल के ऊपर, वो सभी प्रश्न होंगे। साथ ही इसके बाद एक दो पार्ट और इसी सीरीज़ का लेके आऊँगा जो सीसीएस, सीसीए और सीसीएस कंडक्ट रूल का है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन टर्म्स ऑफ रूल 3C ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स, वर्क प्लेस डज नॉट इंक्लूड। मतलब रूल 3C जो है सीसीएस कंडक्ट रूल का, तो उसमें वर्क प्लेस में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार आईआईटी रोपड़ में पूछा गया है। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ए ड्वेलिंग प्लेस और ए हाउस, ए क्लब और होटल, ए हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, ए स्पोर्ट इंस्टीट्यूट और स्टेडियम। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक क्लब और होटल है इसको जो है वर्क प्लेस के रूप में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ये फ्रेंड्स प्रश्न में ये दोस्तों ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था वीडियोस जो मेरी सीसीएस सीसीए की थी, जो प्रीवियस 3 वीडियोस हैं। तो प्रश्न क्या है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू बी हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 12 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर या फिर 48 आवर्स। ये भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एलडीई आईआईटी रोपड़ में पूछा गया प्रश्न है। तो यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 48 घंटे से ऊपर डिटेन कर लिया जाता है, यानी उसको जो है पकड़ लिया पुलिस ने और बंद कर लिया थाने में, तो उसको जो है सस्पेंशन मान लिया जाएगा। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 48 आवर्स। यदि इससे कम है तब जो है, या 24, 36, तब जो है ये नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट ए पनिशमेंट अंडर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था। तो ऑप्शन देख लीजिए। सेंस्योर, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स फॉर 1 ईयर। ये जूनियर सुपरिटेंडेंट आईआईटी रोपड़ में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो सस्पेंशन है वो कोई पनिशमेंट नहीं होता, जबकि ये खाली एक जो है कुछ समय के लिए ड्यूटी से अलग करना होता है, ताकि जो तथ्यों के साथ जो कार्मिक जो है वो छेड़छाड़ ना कर सके। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द नॉर्मल पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न रिप्लाई बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन केस एन आर्टिकल ऑफ चार्जेज इज इशूड। ये भी जूनियर सुपरिटेंडेंट आईआईटी रोपड़ में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए। 7 डेज़, 28 डेज़, 15 डेज़ या फिर 21 डेज़। तो फ्रेंड्स नॉर्मली पीरियड जो है इसके लिए रिटर्न रिप्लाई सबमिट करने के लिए वो 15 दिन है। अगला प्रश्न है द लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी मे बी एक्सटेंडेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर ए मैक्सिमम ऑफ एट ए टाइम। मतलब एक बार में जो है कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो इंक्वायरी कंप्लीट करने का जो टाइम लिमिट है उसको कितने पीरियड तक बढ़ा सकती है। ऑप्शन है 6 मंथ, 3 मंथ्स, 2 मंथ या फिर 1 मंथ। तो फ्रेंड्स एक बार में जो है 6 महीने तक जो है इस टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा। अगला प्रश्न है कैजुअल एम्प्लॉयज़ शैल बी अंडर द परव्यू ऑफ सीसीएस सीसीए रूल। तो कैजुअल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके ऊपर तो कोई रूल लागू होते नहीं है ये सीसीएस सीसीए, लेकिन कब उनके ऊपर ये रूल लागू होंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ऑफ सर्विस, ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ ऑफ सर्विस, ऑन ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जब उनको जो है टेम्परेरी स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा तब उनके ऊपर सीसीएस सीसीए रूल्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। ये प्रश्न भी कराया हुआ प्रश्न है सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड डेज एट ए टाइम। मतलब जो है सस्पेंशन को एक बार में कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये प्रश्न भी जूनियर सुपरिटेंडेंट में पूछा हुआ है। तो 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन या फिर 45 डेज़। तो सस्पेंशन को जो है एक बार में 180 डेज तक बढ़ाया जा सकता है, और जो शुरू में जो सस्पेंशन होता है तो वो 90 दिनों के
अंदर उसको रिव्यू करना होता है और फिर उसके बाद जो है 180 डेज़ तक उसको जो है बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ये देखिए, ये प्रश्न भी मैंने आपको अच्छे से कराया था। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड इन कैटेगरीज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7 CBC। मतलब कितनी कैटेगरीज में जो है क्लासीफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट को, 4, 3, 2 या फिर 5। तो राइट आंसर होगा हमारा 3। कौन कौन सी? ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप डी पोस्ट को अब ख़त्म कर दिया गया है, सभी लेवल 1 वाले कर्मचारी भी ग्रुप सी में आते हैं। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग डजंट कम अंडर माइनर पेनल्टी एज डिफाइंड इन CCS CCA रूल 1965। ये भी जूनियर सुपरिटेंडेंट IIT रोपड़ में पूछा गया प्रश्न है, तो देख लेते हैं। वार्निंग, सेंस्योर, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन या फिर विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। तो वार्निंग जो है खाली एक चेतावनी होती है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, खाली इसी चेतावनी दी जाती है कि भाई आप जो है काम सुधारिए या फिर अपना कंडक्ट सुधारिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जा सकती है। खाली एक चेतावनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज़ इन मेंशन्ड इन विच रूल ऑफ CCS CCA रूल्स 1965। ये प्रश्न भी जूनियर सुपरिटेंडेंट IIT रोपड़ में पूछा गया प्रश्न है। रूल 14, रूल 16 या फिर रूल 18 या फिर रूल 20। तो रूल 16 हमारा राइट आंसर होगा। रूल 14 में क्या है? इसमें जो है चार्जशीट दी जाती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूल 16। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कंडक्ट और कमीशन अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2016 नीलित द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो देख लेते हैं कौन कौन से। स्ट्राइक, घेराव, इनफिडेलिटी या ऑल दी अबोव। तो जो मिसकंडक्ट में आते हैं ये सारे के सारे मिसकंडक्ट के रूप में आते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टू ज्वाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज़ फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री प्रायर परमिशन और सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इज़ नेसेसरी अंडर विच रूल ऑफ CCS कंडक्ट रूल। तो इसमें जो है क्या पूछ रहा है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोर्स या डिग्री के लिए आपको ज्वाइन करना है एज ए सरकारी कर्मचारी, तो आपको जो है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये किस रूल में लिखा है? रूल 3 ऑफ GID, रूल 3 और GID 4, रूल 3 या GID 7, रूल 3 GID 10 या रूल 8 का सब रूल 1। अब आपको लग रहा होगा कि GID क्या है? GID होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, मतलब कोई रूल होता है, उसके रूल को डिफ़ाइन करने के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर डिसीजन बीच बीच में देती रहती है, तो वही ये GID के रूप में उसी रूल के नीचे कोर्ट होते रहते हैं। तो रूल 3 GID 4 में जो है स्पष्ट किया गया है कि जो है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। द चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टीज़ अंडर CCS CCA रूल्स टू बी इश्यूड अंडर, मतलब किस रूल के अंदर जो है मेजर पेनल्टीज़ के लिए चार्जशीट जारी की जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 10 का सब रूल 1, 10 का सब रूल 2, 10 का सब रूल C एंड 4 या फिर रूल 14। तो ऊपर मैंने बताया था चार्जशीट रूल 14 में जारी की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी इश्यूड अंडर CCS CCA रूल्स 1965। तो कौन से रूल में दिया गया है ये? रूल 10 का 1 या फिर रूल 10 का सब रूल 2 या फिर रूल 10 का सब रूल 3 एंड 4 या फिर रूल 14। तो राइट आंसर इसका होगा रूल 10 का 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर जो है सस्पेंशन के लिए वो रूल 10 का सब रूल 2 में जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, द अथॉरिटी कम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन अंडर CCS CCA रूल 1965। CCS CCA रूल 1965 के तहत जो है सस्पेंड करने के लिए कौन कम्पिटेंट अथॉरिटी है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर A और B दोनों। तो A और B दोनों जो है वो कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए। तो ऑप्शन हमारा
डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज इन्फोर्स्ड फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस कंपलसरी। मतलब सब्सिस्टेंस अलाउंस कब मिलता है। मैंने बताया था आप लोगों को, जब कोई कर्मचारी सस्पेंड हो जाता है तो उसको जो है केवल सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी गुजारा भत्ता दिया जाता है ताकि उसके घर का खर्चा चलता रहे। तो जो गुजारा भत्ता है उसमें से कौन सा अलाउंस ऐसा है जो काटना ही काटना है। सब्सिस्टेंट अलाउंस से मतलब कौन सा डिडक्शन करना ही करना है। ऑप्शन ए अमाउंट ड्यू ऑन कोर्ट अटैचमेंट, या फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ जीपीएफ, या फिर हाउस रेंट एंड अलाइड चार्जेस। तो ये जो है इसके सब्सिस्टेंस अलाउंस में से भी काटना ही काटना है। ये जीपीएफ बिल्कुल नहीं काटना है, ये भी नहीं काटना है, और ये हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अंडर द सीसीएस कंडक्ट रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिशिबल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब सरकारी कर्मचारी को क्या चीज़ जो है परमिशिबल नहीं है सीसीएस कंडक्ट रूल के तहत। टू ज्वाइन और सपोर्ट एनी इलीगल स्ट्राइक, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, टू कीप अवे फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर ऑल इज परमिशिबल। तो ये देखिए, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो ये तो करना ही करना रहता है इसमें, लेकिन पूछा है नॉट परमिशिबल। दूसरी, टू कीप अवे फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो भी ऑर्गेनाइज कराती है डिमॉन्स्ट्रेशंस तो उनसे दूर रहना है, ये भी सही बात है। लेकिन टू ज्वाइन और सपोर्ट एनी इलीगल स्ट्राइक, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है परमिशेबल नहीं है किसी भी स्ट्राइक को जो है ज्वाइन करना या सपोर्ट करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, अंडर रूल 17A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन टू स्ट्राइक इंक्लूड्स ओनली जनरल स्ट्राइक, गो स्लो, मास अब्सेंसेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो स्ट्राइक जो है खाली जनरल स्ट्राइक ही नहीं है। अगर आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं या फिर एक साथ सभी लोग ऑफिस से विदाउट परमिशन अब्सेंट हो गए, तो ये सारे के सारे जो है स्ट्राइक माने जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मेजर पेनल्टीज अंडर सीसीएस सीसीए रूल। रिमूवल फ्रॉम सर्विस, नॉट टू बी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, withholding of his promotion, withholding of increments of pay, या all of the above। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं माइनर पेनल्टीज़, और ऑप्शन ए हमारा है मेजर पेनल्टीज़। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जिसमें समझ लो आपकी सर्विस चली गई तो वो तो बड़ा ही पेनल्टी होने वाला है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ये प्रश्न देख लीजिए, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्लेस्ड अंडर डीम्ड सस्पेंशन इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। तो इसमें वही जो बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी 48 आवर्स से ज़्यादा डिटेंड कर लिया जाता है कस्टडी में, मतलब उसको रखा जाता है, तो उसको सस्पेंड मान लिया जाएगा। तो ये सीसीएस सीसीए रूल 1965 के कौन से रूल में बात कही गई है। रूल 10 का सब रूल 1, रूल 10 का सब रूल 2, रूल 10 का सब रूल 3, या फिर रूल 10 का सब रूल 4। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। रूल 10 का सब रूल 2 जो है इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी 48 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में उसको रखा जाता है तो उसको जो है सस्पेंड मान लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को दोबारा से देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी इश्यूड अंडर सीसीएस सीसीए रूल 1965। तो इसका फ्रेंड्स जो है ऑप्शन इसमें जो है 10(1)(b), इसका राइट आंसर ये और ये, क्योंकि दोनों ही केस में जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर सस्पेंशन का जारी किया जाता है। इसमें क्या है, डीम्ड सस्पेंशन होता है और इसमें क्या है, नॉर्मल सस्पेंशन होता है। तो इसके जो है दोनों आंसर होंगे और ये दोनों तो कतई नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 प्रश्न। तो कैसी लगी ये वीडियो, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जय हिंद।